पुराने समय की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठा लोहा पीटकर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से एक महात्मा और उसके शिष्य गुजरे। दिन ढल चुका था। रात होने में कुछ ही देर थी। महात्मा लोहार की दुकान में गया और कहा, क्या आज रात के लिए हमारे यहां रहने की व्यवस्था हो सकती है? लोहार हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह भी कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और मेहमान नवाजी का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। लोहार ने महात्मा जी और उनके शिष्यों की ठहरने की पूरी व्यवस्था की और उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की। उन्हें बढ़िया भोजन करवाया। महात्मा जी लोहार की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुए। सुबह हुई तो महात्मा अपने शिष्यों के साथ चलने की तैयारी कर लोहार के पास आए और बोले, तुम्हारी मेहमान नवाजी से मैं बहुत खुश हूं। मांगो कोई 3 वरदान, जो भी तुम्हें चाहिए। ये बात सुनकर लोहार खुश हो गया। थोड़ी देर सोच विचार कर कहता है, महाराज, मुझे पूरे 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। महात्मा ने कहा, यह लो, हो गया। अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। फिर से कुछ देर सोचने के बाद लोहार कहता है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी न हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा, अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। फिर महात्मा जी ने कहा, अपनी तीसरी इच्छा भी बताओ। कुछ सोचने के बाद भी लोहार को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने वहां रखी एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो भी इस कुर्सी पर बैठे वह मेरी मर्जी के बिना न उठ पाए। महात्मा जी ने तीसरा वरदान देते हुए कहा, आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। इतना कहकर महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ चले गए। अब लोहार की जिंदगी खुशी से चलने लगी। उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। सेहत भी उसकी ज्यों की त्यों बनी रही। वह एकदम हट्टा कट्टा और जवान था। उसके कुछ साथी मर गए तो कुछ बिल्कुल बूढ़े हो चले थे। अब लोहार के भी 100 वर्ष पूरे होने को आ रहे थे। एक दिन लोहार अपनी दुकान में व्यस्त था। तभी यमराज उसकी दुकान पर आए और बोले, चलो मेरे साथ, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। लोहार कुछ सोचते हुए अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है, महाराज, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं अपने औजारों को अलग अलग करके रख दूं ताकि वे मेरे बेटों को आसानी से मिल जाएं। तब तक आप कृपया करके उस कुर्सी पर बैठ जाएं। लोहार उसी कुर्सी की ओर इशारा करता है और फिर से कहता है, मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए। मैं अपना काम पूरा कर लेता हूं, फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही यमराज उस कुर्सी पर बैठते हैं, लोहार खुशी से झूम उठता है और जोरों से हंसने लगता है। वह कहता है, जो इस कुर्सी पर बैठ जाता है वह मेरी मर्जी के बगैर नहीं उठ सकता। मुझे महात्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है। अपने अमर होने की खुशी में वह घर की ओर रवाना हो जाता है ताकि इस बड़े खुशी के मौके पर जश्न मना सके। घर जाकर वह पकवान बनाने के लिए मुर्गे को पकड़कर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। पर यह क्या, मुर्गे की गर्दन फिर से जुड़ जाती है। जब बार बार यही होता है तो वह सोचता है कि यह मुर्गा ही खराब है। इतना बड़ा खुशी का मौका है, क्यों न सीधा बकरा ही काटा जाए। यह सोचकर वह बकरे की गर्दन काटता है। पर मरा हुआ बकरा भी मुर्गे की तरह फिर से जिंदा हो जाता है और वहां से भाग जाता है। लोहार की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। वह सोचने लगा, यमराज को मैंने कैद करके कुर्सी पर बिठा रखा है, तो कैसे किसी की मृत्यु संभव है? इस दुनिया में अब किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। फिर सोचा, कोई बात नहीं, बकरा न सही, दाल चावल खाकर ही गुजारा कर लूंगा। कम से कम जिंदा तो रहूंगा, मृत्यु का कष्ट तो नहीं उठाना पड़ेगा। अब वह दाल चावल और अन्य प्राकृतिक चीजें खाकर जीवन जीने लगा। समय बीतता गया। यमराज को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल हो गया। पूरी दुनिया में तबाही मच गई। किसी की मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया। खेतों में होने वाली पैदावार को भी कीट पतंगे और अन्य जंगली जानवर चट कर गए। पृथ्वी पर बड़े बड़े जहरीले सांप पैदा हो गए। भूख से परेशान मांसाहारी जीव जैसे शेर और चीते जंगलों से निकलकर शहरों में घुस आए और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे।
अब मर तो कोई रहा नहीं था, कोई भूख से तड़प रहा था, तो कोई दर्द से। पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। लोहार को भी अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। वह खुद से कहता है, मैंने अपने स्वार्थ में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। इस जिंदगी से अच्छा तो मैं मृत्यु का कष्ट ही सह लेता। वह भागता हुआ अपनी दुकान पर पहुंचता है और यमराज को आजाद कर देता है। यमराज ने आजाद होते ही गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर ले गए। कुछ ही समय बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में मृत्यु होने लगी और सब कुछ सामान्य होने लगा।